साल 2000 की सर्दियों की एक रात थी। कुंडा नाम का एक पुराना रेलवे स्टेशन जो अब लगभग उजड़ चुका था। न ट्रेनें आती थी, ना कोई मुसाफिर गुजरता था। सिर्फ टूटी हुई इमारतें, जंग खाई पटरी और सन्नाटे में गूंजती हवा की सरसराहट। उसी स्टेशन के कोने में एक कच्ची झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक बुझी हुई लालटेन। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। नाम था रघुबीर सिंह। कभी वो स्टेशन मास्टर था, मगर अब यहाँ बस उसका साया रह गया था। रात बहुत गहरी थी, हवा में ठंड और धुंध घुली हुई थी। बूढ़ा अपने पुराने रेडियो के पास बैठा था, जो बीच बीच में खड़खड़ाता और खुद ब खुद बंद हो जाता। वो आंखें मूंदे बैठा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक उठा। उसने रेडियो बंद किया और ध्यान से सुना। फिर दोबारा ठक ठक ठक। आवाज इस बार और तेज थी। उसने खुद से कहा, इस वीराने में रात के इस वक्त कौन हो सकता है? धीरे धीरे वो दरवाजे तक गया। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा और सामने एक जवान लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर, थकान और कुछ रहस्यमय शांति थी। वो बोली, मेरा नाम साजिया है। मैं बस से जा रही थी, रास्ते में दुर्घटना हो गई। अब रास्ता नहीं मिल रहा। रात यहीं रुकने दो, सुबह चली जाऊंगी। बूढ़ा उसे देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई पुरानी पहचान टटोल रहा हो। फिर बोला, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। साजिया अंदर आई। झोपड़ी में बस एक बिस्तर, एक टेबल और दीवार पर पुरानी स्टेशन की घड़ी टंगी थी, जो अब रुक चुकी थी। बूढ़े ने कहा, वो कोना तुम्हारा है, वहीं लेट जाओ। साजिया थकर वहीं लेट गई। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। रेडियो से पुराने गाने की टूटी हुई धुन सुनाई दी। कहीं दीप जले, कहीं दिल। अचानक साजिया को लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, बूढ़ा वहीं था। साजिया घबरा कर उठी। क्या हुआ? कुछ चाहिए? बूढ़ा बोला, नहीं, बस लगा कि तुम कांप रही हो, कंबल देने आया था। उसने कंबल उसके ऊपर रखा और धीरे से लौट गया। सुबह हुई। साजिया ने कहा, अब मैं निकलती हूँ। बूढ़ा बोला, रुको, आज यहाँ से एक ट्रेन गुजरने वाली है, बहुत साल बाद पहली बार, उसी से निकल जाना। साजिया ने हैरानी से पूछा, इतने सालों से ट्रेन नहीं आई तो आज कैसे? बूढ़ा बोला, कभी कभी वक्त भी लौट आता है बेटी, किसी का इंतजार करने। दिन बीता। साजिया ने झोपड़ी में कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई दीवारों के पीछे से उसे देख रहा हो। रात ढली और हवा की सरसराहट फिर दस्तक जैसी गूंजने लगी। साजिया फिर से कोने में लेटी, आंखें बंद की, मगर नींद नहीं आई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आया है। धीरे से आंख खोली, देखा बूढ़ा उसके सिरहाने बैठा है। उसने डरते हुए पूछा, अब क्या चाहिए आपको? बूढ़ा बोला, तकिया देने आया था, बिना तकिए के गर्दन दर्द करेगी। साजिया ने तकिया लिया और मुंह फेर लिया। रात बीती। सुबह जब वो उठी तो बूढ़ा बाहर पटरी के पास बैठा था। वो बोली, अब तो मुझे जाने दो। बूढ़ा बोला, काफिला नहीं, आज ट्रेन आएगी शाम तक, बस एक रात और। साजिया ने गुस्से में कहा, मुझे अब और नहीं रुकना। बूढ़े ने कहा, अगर आज चली गई तो सब अधूरा रह जाएगा। उसकी आवाज में डर नहीं, एक रहस्य छिपा था। साजिया चुप हो गई। रात आई, हवा फिर गूंजी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दूर। वो भागकर बाहर निकली। पटरी पर धुंध में एक रोशनी दिखी, जैसे कोई इंजन आ रहा हो। ट्रेन सच में आ गई थी, लेकिन उसमें बस एक यात्री था, एक नौजवान, गोरा चेहरा, नीली शर्ट। वो धीरे से बोली, अयान। आंखों से आंसू छलक पड़े। वो उसका पति था, जो 3 साल पहले हादसे में लापता हो गया था। वो दौड़कर उसके पास पहुंची। तुम यहाँ कैसे? अयान बोला, साजिया, जिस स्टेशन पर मेरा हादसा हुआ था वही कुंडा स्टेशन था। वो ठहर कर बोला, और जिस बूढ़े ने मुझे बचाया था वो अब नहीं है, मगर उसने कहा था कि जब तुम्हारा प्यार तुम्हें ढूंढते हुए इस वीराने तक आएगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। साजिया कांप गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। झोपड़ी खाली थी, कंबल, बिस्तर सब गायब। बस एक दीवार पर पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें स्टेशन मास्टर रघुबीर और उसके साथ वही अयान खड़ा था। साजिया के होंठ कांपे। मतलब वो बूढ़ा? अयान ने सिर झुका लिया। हाँ, वही मुझे तुम्हारे पास लाया था। हवा चली, लालटेन की लौ बुझ गई। साजिया ने आसमान की तरफ देखा। धुंध के बीच से पहली किरण झिलमिला रही थी और कुंडा स्टेशन, जो सालों से खामोश था, अब सदा के लिए शांत हो गया।